हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आज क्या आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कक्षा 12 की बात हो रही है और कक्षा 12 का क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है। 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, वही आपका यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है। ये देखिए कक्षा 12 और उसके बाद कौन-सा है, तो यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान। ये पूरा पढ़िए यहाँ पे किस वर्ष का है, तो 2019 का है और कौन-सा है, तो जीव विज्ञान का पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें तो समय देखें तो समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, अर्थात 3 घंटे 15 मिनट आपको इसलिए मिलता है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना रहता है। आप जो पेपर को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप 3 घंटे में अपना पेपर कीजिए। यहाँ पे निर्देश भी दिया हुआ है, उसको भी समझाएँगे। तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 70 अंक का होता है इसका। और उसके बाद अगर निर्देश की बात करें तो अब देखना 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, 70 नंबर का होता है, 30 नंबर आप प्रैक्टिकल में पा जाते हैं। उसके बाद आपको पूरा प्रश्न करना रहता है। अगर हम निर्देश पढ़े तो पहला निर्देश पढ़ो, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो यानी पहले जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो किसके लिए मिलेंगे, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। उसके बाद देखना यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आपको सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि निम्नांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप चित्र भी बनाइए और उसके बाद आप अपने प्रश्न को पुष्टि मतलब पूरे अच्छे से कीजिए, जहाँ पे आपको संतुष्टि हो। जहाँ पे चित्र बताए वहाँ पे चित्र बनाना है आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे देखिए सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है ये। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपको 1 नंबर का मिला, कहीं पे 2 नंबर का मिलेगा और कहीं पे आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे हम लोग, पूरा नहीं हल करेंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा-सा देखिए, 1 मिनट। मान लेते हैं अगर हम आपको पूरा हल भी करवाएँ तो यहाँ पे ऐसे तो पूरा हल हो नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ तो होते हैं 4 नंबर के, कुछ होते हैं 3 नंबर के और कुछ होते हैं 2 नंबर के, जिनको हल करवाना मुश्किल है, क्योंकि इनमें चित्र भी माँगता है और उनका क्या कहता है, व्याख्या कीजिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब बना, सब्सक्राइब और इधर लाइक कर दीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएँगे। अब आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आप उसको पूरा पढ़िए, उसके बाद उसका उत्तर आराम से लिखिए, विधिवत पूर्वक। आपको एक-एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपको जो आता है वो पढ़ो, जो नहीं आता वो भी पढ़ो। ठीक है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो प्रश्न किस तरह से आता है? तो प्रश्न इस टाइप से आता है कि यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, अ, 1 नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना रहेगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना रहेगा। तो अब देखते हैं सही विकल्प क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, सॉरी, ये आपका क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगुणित कोशिका है, तो आपको अगुणित कोशिका बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको नंबर दिया हुआ है कि ये कितने नंबर का है, तो ये 1 नंबर का है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। तो अगुणित कोशिका पूछ रहा है कौन-सी है, तो अगुणित कोशिका की अगर बात करें तो इसमें उत्तर नंबर कौन-सा सही होगा, उत्तर नंबर 3 आपका सही होगा। तो आपको लिखना रहेगा प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर, उसके बाद आप ज़रा नीचे डालिए 3, ऐसे इस तरह से जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ आप 3 डालिए, उसके बाद लिख दीजिए परागण, परागकण। उसके बाद सेकंड प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर। इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, तो इसमें ये देखिए बनाए हैं ये लोग कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ये भी देखिए दोस्तों कितने नंबर का है, तो ये भी कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। तो यहाँ पे बताइए किससे निर्धारण होता है, तो यहाँ पे आपको उत्तर देना है। तो इसमें किससे निर्धारण होता है, तो आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो सॉरी, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे किससे निर्धारण होता है, तो पिता के लिंग गुणसूत्र से क्या होता है, मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो आपको लिखना रहेगा प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर, उसके बाद 4 नंबर डालिए और उसके बाद लिख दीजिए पिता के लिंग गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये गा नंबर, इसमें आपको बताना है
ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाती है? तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे भी पढ़े हैं। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर नंबर आपका सही होगा कि सल्फर डाई ऑक्साइड। कौन सा? सल्फर डाई ऑक्साइड आपका क्या है? यही उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, अगला वो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर गा। प्रश्न नंबर गा देखते हैं क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर गा में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक, ये तो अभी आपको हमने बताया है। और ध्यान दीजिए कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। उत्तर इसका कौन सा सही होगा? तो इसका उत्तर सही होगा सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न घ नंबर, इसमें दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो आपको बताना है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है। ये भी देखिए 1 नंबर का है, बहुविकल्पीय है। आप डालिए प्रश्न नंबर 1 के घ का उत्तर। तो इसमें आपको बताना है किसके लिए। तो इसका उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों? तो इसका उपयोग होता है नंबर 1 चिकित्सा में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा में होता है। आपका ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 का। अब देखिए यहाँ पे भी क्या 1-1 नंबर का दिया हुआ है, यानी आपको ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 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 सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। ये 1 नंबर, ये 1 नंबर और ये वाला 1 नंबर। तो आपको यहाँ पे सभी 1-1 नंबर के दिए हुए हैं और आपको सभी प्रश्न करने हैं। तो अब देखते हैं इसमें पहले वाले प्रश्न में क्या पूछ रहा है ये। पहले वाले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक आवृतबीजी, यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहाँ नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो आपको ये लिखना रहेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? परागकोश एवं अंडाशय के अंदर क्या होता है? इसका युग्म, जैसे आप उत्तर कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर डालिए प्रश्न नंबर 2 के का उत्तर। उसमें आप लिखिए एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों नहीं, पुष्प में परागकोश एवं अंडाशय के अंदर नर एवं मादा युग्म कोदभिद का विकास होता है। ठीक है। अगला उत्तर इसी तरह से अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके 2 नंबर के खा वाला प्रश्न पढ़िए। यहाँ पे दिया हुआ है उन एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंड में तोड़ देता है। तो आपको ये लिखना रहेगा। तो आप डालिए प्रश्न नंबर 2 के खा का उत्तर। तो उसमें उत्तर क्या होगा? इसमें उत्तर ये होगा कि रेस्ट्रिकेशन एंजाइम। क्या होगा? रेस्ट्रिकेशन एंजाइम। तो इसमें लिखिए रेस्ट्रिकेशन एंजाइम डीएनए अणु को खंड में तोड़ देता है। उत्तर नंबर 2 के खा का उत्तर इसमें आपको लिखना रहेगा। उसके बाद अगला उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें लिखा है उन कोशिकाओं के क्या कीजिए, उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपका उत्तर क्या होगा? आप डालिए प्रश्न नंबर 2 के गा का उत्तर। और उसमें क्या होगा? उसमें डाल दीजिए सेरोटोली कोशिका। कौन सी? सेरोटोली कोशिका। सेरोटोली कोशिका क्या करती है? ये करती है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर घ। इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर घ को पढ़िए। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो आपको लिखना रहेगा। तो इसका डालिए प्रश्न नंबर 2 के घ का उत्तर और उसमें लिख लीजिए उत्पादक की संख्या सर्वाधिक होती है। उसके बाद इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके आगे है अंगा नंबर। अंगा नंबर आपको करना रहेगा। अब अंगा नंबर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि ये आप देखिए कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? आप 1-2 शब्द में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? ये संख्या केवल बतानी है। आप कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, हम आपका कमेंट जरूर चेक करेंगे। सही होगा तो सही बताएंगे, गलत होगा तो गलत बताएंगे। ठीक है। ये वाला आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ये वाला। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से। अब दे दिया गया है 3। अब देखना ये क्या हो गया? लघु उत्तरीय में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कितने नंबर का दिया हुआ है? 2। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखो कितने नंबर का दिया हुआ है? 2। मतलब ये क्या हो गया? ये लघु उत्तरीय हो गया। यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे देखो
सॉरी, ये देखो 2, ठीक है, और एक ये भी बच रहा है, ये भी देखो 2। मतलब ये सभी प्रश्न कितने कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के। आपको इनको करने हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का हम लोग 3 को पढ़ लेते हैं। 3 के का उत्तर अभी हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर इसमें दिया है 1 मिनट, ये वाला प्रश्न, ये वाला, इसमें देखिए, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना रहेगा, प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर, उसके बाद आपको उसका चित्र बनाना रहेगा और उसके किस भाग को क्या कहते हैं वो भी आपको उसमें लिखना रहेगा, ठीक है। नामांकित बोला है कि मतलब सभी का नाम लिखना रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर, इसमें दिया है जैव विकास किसे कहते हैं। आपको इसे बताना है जैव विकास किसे कहते हैं। ये 2 नंबर में भी है, तो इसको भी आपको क्या करना रहेगा, कम से कम 3 से 4 लाइन में, 4 लाइन में कम से कम लिखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो आपको ये क्या करना है, आर्किड जो पौधा है वो आम के पेड़ के ऊपर उग रहा है। आप अक्सर अपने गांव में जब जाते होंगे या गांव में रहते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगाता है। आम के पेड़ के ऊपर अधिकतर होता है ये सब चीज़ें, आम के ऊपर, महुआ के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर होता है। तो वही पूछ रहा है वहाँ पे बताओ कौन सी क्रिया हो रही, तो ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर, प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर, एक स्थलीय परितंत्र की में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आरेखीय निरूपण करना है किसका, स्थलीय परितंत्र के अपघटन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आरेखीय निरूपित करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है अंगा नंबर। अंगा नंबर कह रहा है, अंगा नंबर कह रहा है कि मौन यानी मधुमक्खी पालन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप महत्व नहीं बता सकते, ये भी आपको एक एक करके बताना रहेगा कि मधुमक्खी पालन के महत्व। प्रश्न नंबर 3 के अंगा का उत्तर, उसमें डालिए हेडिंग मधुमक्खी या मौन पालन के हमारे जीवन में महत्व। उसके बाद नंबर 1 डालिए हमको शहद प्राप्त होता है। इसी तरह से आप क्या कीजिए, वो मोम प्राप्त होती है। तो ये सब आप क्या कीजिए, एक एक नंबर डाल के लिखिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये मौन वाला हो गया क्योंकि अभी हमने ऊपर तक देखा था, ये वाला हो गया है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सभी प्रश्न कितने में स्टार्ट हो गए, 3 नंबर। यहाँ पे देखो, सॉरी, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है एक, अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 2 प्लस आधा, मतलब ये भी 3 नंबर का है। 2 नंबर प्लस आधा, आधा आधा 1 और 2 3 नंबर का है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 1 मिनट, प्रश्न नंबर 4 के का उत्तर आपको क्या करना है, लिखना है। प्रश्न नंबर 4 के का उत्तर क्या करना है, लिखना है। इसमें लिखिए, प्रश्न दिया हुआ है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, संकर क्रॉस जो प्रयोग है उसको करिए और उसके बाद उसकी क्या कीजिए, प्रभाविता नियम की व्याख्या भी आप कीजिए। और इसको कम से कम आप 100 से प्लस शब्दों में लिखेंगे। 100 से प्लस मतलब 150, 200, कम से कम 150 या 200 शब्दों में लिखना है आपको, तभी ये 3 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पढ़िए यहाँ पे कि कायिक कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण लिखिए। तो आपको पहले कायिक प्रवर्धन समझाना रहेगा। अब उसको आप कम से कम एक हेडिंग डालिए कायिक प्रवर्धन, उसके बाद आप समझाइए। उसके बाद उसके क्या बोल रहे हैं, 2 उपयुक्त उदाहरण लिखिए। तो फिर आपको 2 उपयुक्त उदाहरण लिखने रहेंगे। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप केवल कायिक प्रवर्धन समझा रहे हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, मात्र 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, मात्र 2 नंबर। और उसके बाद अगर एक उदाहरण दे रहे हैं तो आपको आधा नंबर और मिल जाएगा, आपको आधा नंबर और मिल जाएगा। अगर आप पूरा कर रहे हैं, 2 उदाहरण भी दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कायिक प्रवर्धन भी समझा दे रहे हैं, तो आपको पूरे पूरे 3 नंबर मिलेंगे। एक उदाहरण पे आधा नंबर, दूसरे उदाहरण पे आधा नंबर, 1 नंबर ये हो गया। और 2 नंबर आपके प्रवर्धन को, कायिक प्रवर्धन को समझाने में हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसी तरह से देखते हैं। प्रश्न नंबर गा,
प्रश्न नंबर 4 के गा का उत्तर आपको लिखना है और यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा हिस्सा ये, और इसमें भी देखिए यही क्या कर दिए हैं, डेढ़ डेढ़ नंबर, मतलब एक और आधा नंबर, डेढ़ डेढ़ नंबर का ये लोग दे दिए हैं। इसमें दिए निम्नलिखित के में विभेद बताइए। अगर आप पहले वाले में यानी जो ये लिखा है सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताना है आपको। अगर एक में विभेद बता दिए तो आपको डेढ़ नंबर मिल जाएगा। अगर आप दोनों में बता दे रहे हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, दोनों में अगर दोनों में विभेद बता दे रहे हैं तो डेढ़ नंबर आपको और मिल जाएंगे। मतलब 3 नंबर का टोटल है, डेढ़ नंबर का एक, डेढ़ नंबर का एक। ठीक है, आपको इसी तरह से करना है। तो आपको उसका क्या बताना रहेगा, अंतर। एक तरफ डाल दीजिए सहज जन्मजात, उसके बाद दूसरे तरफ डाल दीजिए उपार्जित प्रतिरक्षा। इस तरह से डालिए और उसके बाद एक इधर ये लिखिए, फिर उधर लिखिए कि इसमें ये होता है, ये नहीं होता, इसमें ये किया जाता है, इसमें ये नहीं होता, इसके ये लाभ है, इसके ये लाभ नहीं है। इसी तरह से आपको क्या करना, विभेद बताना रहेगा। अब देखिए अगला नंबर, अगला नंबर प्रश्न जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है, सॉरी, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। यहाँ पे देखिए ये पूरा कितने नंबर का है, पूरा तो 3 नंबर का है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पूरा कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ दे दिए हैं, टिप्पणी लिखिए इस पर। ठीक है, उसके बाद इस पर टिप्पणी लिखिए। पहले PCR, ठीक है, ये घा वाला कितने नंबर का था, 3 नंबर का था। अब अगला प्रश्न आ जाता है, सॉरी ये प्रश्न हमको लगा सब एक में है, ये एक में नहीं है। ये वाला प्रश्न जो है ये देखिए, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, ये आपको लिखना रहेगा। ये 3 नंबर का है। उसके बाद आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 के का उत्तर डालिए और उसके बाद क्या कीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें जो पूछ रहा है, इसमें कह रहा है टिप्पणी करो, तो कोई बात नहीं, हम लोग टिप्पणी भी कर देंगे। किस पे पूछ रहा है, पहले PCR पे टिप्पणी करो। अगर आप केवल PCR पे करते हैं तो आपको डेढ़ नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखो ये दिया नहीं है आपको, एक मिनट, ये देखो। तो अगर आप केवल PCR पे कर रहे हैं तो डेढ़ नंबर मिलेंगे, और अगर आप पूरे कर रहे हैं तो डेढ़ इस पे भी मिलेंगे। मतलब कितने नंबर के, 3 नंबर के दोनों हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम पे भी आपको टिप्पणी करनी है। उसके बाद फिर क्या, PCR पे भी करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है खा नंबर, और खा नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में अंतर कीजिए। निम्नलिखित में अंतर कीजिए, निम्नलिखित कौन सा है, तो ये आपके अगले स्लाइड में दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन से किस में अंतर करना है ये भी देख लीजिए, कितने नंबर का है। ये भी यहाँ पे देखिए 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का। डेढ़ और डेढ़ 3 नंबर का है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में क्या अंतर कीजिए, किस में करना रहेगा। इस वाले प्रश्न को देखिए यहाँ पे, इसमें बताना है उत्पादक, इसमें बताना है उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर। उसके बाद दूसरे में बताना है प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर। उसके बाद अगर उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर आप बता दे रहे हैं तो आपको डेढ़ नंबर मिल जा रहा है। अगर आप प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बता दे रहे हैं तो आपको डेढ़ नंबर और मिल जा रहा है। यानी आपको कितने नंबर पूरे मिलेंगे, पूरे मिला के आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर एक कर रहे हैं तो आपको डेढ़ नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार डालिए प्रश्न नंबर 5 के गा का उत्तर, और उसके बाद देखिए गा में क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है हमारे समाज में, ये वाला प्रश्न जो है ये पढ़िए, 3 नंबर का जो दिया हुआ है। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पिता का जो होता है गुणसूत्र पिता का ही गुणसूत्र क्या करता है, निर्धारण करता है कि बच्चा इस लड़की होगी या लड़का होगा। अगर पिता का वाई है तो फिर क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है, और अगर वो होती तो फिर लड़की। इसी तरह से क्या होता है, समझाया जाता है। तो आपको ये पूरा समझाना है कि मतलब महिलाओं में क्या एक्स एक्स, उसके बाद इसमें क्या पुरुषों में क्या। उसके बाद इन लोगों को बताना रहेगा किनके कितने गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़कियां होती हैं, किनके कितने मिलते हैं तो लड़के होते हैं। फिर ये आपको बताना रहेगा पूरा, 3 नंबर में आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के उनको समझाना रहेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 के घा का उत्तर। प्रश्न नंबर 5 के
घा का उत्तर। इसमें दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। आपको ये पहले जैव प्रौद्योगिकी समझाना रहेगा, उसके बाद इसके उपयोग समझाने रहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में इनका क्या उपयोग है। ये कितने नंबर का है, यहाँ पे देखिए ये कितने नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर क्या डालना है आपको। प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर, ये भी देखिए कितने नंबर का है, ये भी यहाँ पे देखिए 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। इसमें पूछा गया है मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है, मलेरिया जो होता है परजीवी के जीवन चक्र का, ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, क्या होता है, इनका पूरा क्या बनना है, पहले आपको पूरा चित्र बनाना है। उसके बाद उनके नाम भी लिखने हैं, कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको नाम लिख के बताना है, क्योंकि यहाँ पे नामांकित चित्र की बात की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, अगला नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। अगला नंबर ये दिया हुआ है, इसमें प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर, इसमें पूछा है उच्च संवर्धन में जहां आई कोलाई वृद्धि कर रहा है और लैक्टोज डालने। अब देखना ये यहीं पे छूट गया, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। अगली स्लाइड में देखते हैं पूरा प्रश्न क्या है। ये देखो इतना बड़ा प्रश्न है, हैं? कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल भी चौंकिए मत। ये पढ़े होंगे तो आपको चौंकने की जरूरत ही नहीं। इसमें देखिए क्या बोला गया, उस संवर्धन में जहां आई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ओपे ओपेरोन उत्प्रेरित होता है, तब किस संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरान कार्य करना बंद देता है, मतलब बंद कर देता है होना चाहिए। क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये क्या करना है, पूरा स्पष्ट करना है। ये कितने नंबर में है, ये 3 नंबर में है आपको, ठीक है। इसमें अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है। जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, विवेचना कीजिए। तो आपको यहाँ क्या करना है, जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, इसकी विवेचना करनी है। और ये कितने नंबर में है दोस्तों, तो ये भी कितने नंबर में है, 3 नंबर में। ये भी कितने नंबर में था, 3 नंबर में। और ये भी कितने नंबर में था, 3 नंबर में था, ठीक है। अभी आपके यहाँ पे सभी 3-3 नंबर वाले चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इस बार कलर चेंज करें, पिंक चलाते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर, सॉरी, प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर। इसमें क्या क्या से स्टार्ट ही हुआ, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या सुकेंद्री कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस मिलते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये स्पष्ट करना रहेगा। ये कितने नंबर का है, ये 3 नंबर का है आपका। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न इसी तरह से देखिए, 7 नंबर। अब ये आपके आ गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन से आ गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये पूरा प्रश्न यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब समझना, आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं और बीच में क्या दे दिया गया है, बीच में दे दिया गया है कि अथवा, 1 मिनट, ये कुछ ज्यादा मोटा हल्का पतला कर लेते हैं। अरे हाँ, यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है मनुष्य के नर जनन तंत्र की वर्णना कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो आपको क्या करना है, मनुष्य के नर जनन के बारे में आपने पढ़ा होगा, नर जनन तंत्र के बारे में, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। और शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं ये आपको बताना है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है मेरे भाई। तो कम से कम इसको 2 पेज में आपको करना रहेगा, 2 पेज में कीजिए, क्योंकि इसमें आपको 5 नंबर मिलने हैं। राइटिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए, अव्वल क्वालिटी की, तभी आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। उसके बाद मान लो आपको ये नहीं आता, तो आप यहाँ पे अगला प्रश्न ये जो दिया हुआ है, जनन क्या है, जंतुओं में जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि जनन क्या है।
तो जनन क्या है इसके बारे में बताइए, अगर वो नहीं जानते हैं तब। आप दोनों मत कीजिएगा, यहाँ पे अथवा लगा दिया गया है, यहाँ पे देखो अथवा लगा दिया गया, मतलब या तो ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो। और ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, मतलब दोनों में से कोई भी करोगे तो आपको 5 नंबर मिलने हैं। इसी प्रकार से 8वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 1 मिनट, जयो विकास के पक्ष में शारीरिक या तुलनात्मक शरीर रचना से प्राप्त प्रमाणों का वर्णन कीजिए। ये भी देखिए कितने नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। तो आपको क्या करना है, जैव विकास के पक्ष में शारीरिक या तुलनात्मक शरीर संरचना से प्राप्त प्रमाणों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई नहीं। या फिर इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या कर दिए ये लोग, अथवा दे दिए। यहाँ पे देखो ये अथवा दिया नहीं है, अरे ये अथवा हर बार मतलब, अरे लो अब तो होगा, हाँ यहाँ पे अथवा दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे अथवा दे दिया गया है तो आप समझिए, या तो आप पीछे वाला कीजिए। अगर पीछे वाला नहीं करना चाहते हैं तो 5 नंबर का वो भी था, 5 नंबर का ये भी है, तो आपको क्या करना है, 5 नंबर का ये भी करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि 1+4, क्या लिखा है, 1+4। 1+4 का मतलब समझ में आया। इसमें पूछ रहा है आनुवांशिक कूट क्या है। 1 मिनट पूरा प्रश्न देखिए आप पहले, ये वाला प्रश्न, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे पूछा गया है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, आनुवांशिक कूट क्या है अगर आप बता रहे हैं तो वो केवल 1 नंबर का है। केवल अगर आप बता रहे हैं आनुवांशिक कूट क्या है तो वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1+4 लिखा है। तो इसमें मतलब यही हुआ कि अगर आप आनुवांशिक कूट क्या है अगर बता रहे हैं तो आपको केवल 1 नंबर मिलना है। और उसकी मुख्य विशेषताओं का अगर वर्णन कर रहे हैं तो मुख्य विशेषता किसी की 1-2 लाइन में तो खत्म नहीं हो जाती, उसको आपको बड़े में बताना रहेगा, तो उसको आपको 4 नंबर मिलेगा उस पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका आखिरी प्रश्न है। चूंकि देखिए यहाँ पे ये स्टार बन गया है, ये स्टार बन गया, मतलब यहाँ पे प्रश्न क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में, एक तो ये दिया हुआ है, ये प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है, और एक यहाँ से ये वाला दे दिए हैं, और बीच में भाई साहब क्या कर दिए हैं, अथवा लगा दिए हैं। मतलब अगर आपको ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, लेकिन यहाँ पे देखना इसमें आपको 3 जगह से नंबर मिलेंगे। अगर परिस्थिति क्या लिखा है, परिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा करें, तो अगर परिस्थितिक प्रणाली की परिभाषा करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जीव भार तथा ऊर्जा में प्रेम के पिरामिडों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगर आप केवल उदाहरण लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है, और परिभाषा भी देते हैं तो आपको 2 नंबर और मिलता है, मतलब टोटल 5 नंबर का है। अगर आप क्या कर रहे हैं, पिरामिड का केवल परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर इनका क्या कहते हैं, जीव भार तथा ऊर्जा के पिरामिडों का उदाहरण अगर लिख रहे हैं तो आपको 2 नंबर और मिल जा रहा है। अगर व्याख्या लिख रहे हैं तो 2 नंबर, और अगर आप पूरा लिख दे रहे हैं तो आपको 5 नंबर तो मिलने ही हैं। अगर मान लो ये आपको नहीं करना तो एक यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, जल प्रदूषण के कारणों एवं मानव स्वस्थ स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए जल प्रदूषण क्या है। आपके आसपास में ताल तलैया कुछ तो होगा, गड्ढा वड्ढा, वहाँ पे देखिए पानी क्या जब रुका रहता है तो गंदा हो जाता है, और जब गंदा हो जाता है तो वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य गंदा पानी थोड़ी ना पीता है। आजकल के लोग आरओ क्यों लगाने लगे, बताओ, फिल्टर पानी क्यों पीते हैं, इसीलिए पीते हैं, पानी खरीद खरीद पीते हैं, क्योंकि पानी आजकल के क्या हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं। इसी के बारे में आपको लिखना रहेगा। अगर जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है ये लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद जल प्रदूषण के कारण बता रहे हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी विवेचना कर रहे हैं तो आपको 2 नंबर और मिलेगा। अगर आप पूरा कर दे रहे हैं तो आपको कितने, पूरे पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप क्या कीजिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यहाँ पे शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे शेयर कर दीजिए। आप क्या करिए, आपके साथ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिखाइए कि जीव विज्ञान का पेपर कैसा आता है। और जीव विज्ञान का पेपर ये आपका पुराना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पुराना पेपर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हम आपको लिए ले आए हैं, क्या दिखा दें कि ये देखो कब की बात की जा रही है,
प्रतिदर्श, प्रतिदर्श मतलब समझ रहे हैं कि ये वाला पेपर नहीं, प्रतिदर्श आपको दिखाया जा रहा है प्रश्न पत्र। ये क्या है, 2019 जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12, ठीक है। तो आपका ये कौन सा होगा, कक्षा 12 का पेपर था। आप यहाँ पे किस क्लास की पढ़ रहे थे, तो अभी तक आप 12 की पढ़ रहे थे, आप शुरू में ही जानते थे, तभी यहाँ पे आप आए, नहीं तो आप यहाँ पे क्यों आते, नहीं आते, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, आपको बस क्या करना है, ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है। आप एक दिन पढ़िए आराम से, दूसरे दिन क्या 3 घंटे की आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। एक काम कीजिए, आप 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी इतनी हैबिट नहीं है तो आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, आप उतनी देर तक लिख नहीं पाएंगे, आपको आता रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो आप लोग अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए। 30 नंबर आपको तो स्कूल से वाइवा और प्रैक्टिकल से मिल ही गया होगा, 70 नंबर आपको करने रहेंगे। हम भगवान से यही कामना करेंगे कि आप लोग कुल मिला के 90+ नंबर लेकर आएँ, और हमारी जो मदद हो सकती है हम वो अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।